हाँ जी चलो। अब आगे देखो। फिर बोल रहे हैं आचार्य। आचार्य क्या बोल रहे हैं? प्रियाः छात्राः। यहाँ पे छात्रा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए प्रियाः आया है। अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे एव स्वार्ज हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत। इनकी प्रारंभ की शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई थी? रामेश्वरम क्षेत्र में एक स्कूल है जिसका नाम है स्वार्ज हाई स्कूल। इस विद्यालय से हुई। अभवत में लंग लकार है, भू धातु है, अभवत यानी हुई। स्नातक स्तरीय शिक्षा तिरुचि क्षेत्र से सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय अभवत। ध्यान देना, इनकी स्नातक, स्नातक का मतलब बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। स्नातक की शिक्षा जो है कहाँ से हुई थी? तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नाम है महाविद्यालय का, वहां से संपन्न हुई। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थान ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकीम विद्याम अधीतवान। आधि उपसर्ग है, ठीक है ना? आधि उपसर्ग है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कतवतु प्रत्यय। अधीतवान यानी प्राप्त की। विद्याम वैमानिकी विद्या को इन्होंने प्राप्त की। कहाँ से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई प्रश्न? नो सर। अति परिश्रमेण, अति परिश्रम करके, इसमें देखो तृतीया का एक वचन है। अति परिश्रमेण अध्ययनम कृत्वा महोदयः रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान। यहाँ भी कतवतु प्रत्यय लगा हुआ है। महोदय ने बहुत ही परिश्रम करके, अध्ययन में परिश्रम इन्होंने किया, जिसका फलस्वरूप इनको कौन सा पद हुआ मिला? रक्षा वैज्ञानिकी का पद। अलंकृतवान, इन्होंने अलंकृत किया। अनेन महोदयेन, अनेन किसके लिए आया है? अब्दुल कलाम साहब के लिए आया है। अनेन तृतीया का एक वचन है। अनेन महोदयेन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वानि कार्याणि कर्तव्यनिष्ठया कृतानि। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किया। कर्तव्य निष्ठया, कर्तव्य निष्ठा पूर्वक। इसमें भी देखो तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, कृतानि। कृतानि किसके लिए आया है? अभूतपूर्वानि कार्याणि। कार्याणि नपुंसक लिंग है, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर शब्द आया कृतानि। नवीनैः शोध कार्यैः प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय। निर्माया में ल्या प्रत्यय लगा हुआ है। निर्माण करके, नवीनैः शोध कार्यैः प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदयः अस्माकं प्रियं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नं राष्ट्रम अकरोत्। उन्हीं की देन है कि भारत जो है प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में संपन्न राष्ट्र बन सका। संपन्नम राष्ट्रम अकरोत्, उन्होंने भारत को संपन्न राष्ट्र बनाया। किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपायानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत्। उनके द्वारा ये सब प्रक्षेपास्त्र बनाए गए थे। जरा एक बार पढ़ो ज्योति, कौन कौन प्रक्षेपास्त्र बनाए गए? नाम पढ़ो, कोई बच्चा पढ़ो। सर पृथ्वी, अनुपम। आकाश, हम्म। त्रिशूल, अग्नि।
पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, है ना, इत्यादि नाम और भी है। प्रक्षेपायानाम निर्माणे प्रयोग च प्रमुखा भूमिका आसीत, इसके निर्माण में उनकी अहम भूमिका है और प्रयोग में भी। पेज बदलेंगे 108। सब किताब देखेगा, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आएगा उसको पेंसिल से नोट कर लेना है। अन्य छात्र, अन्य छात्र का मतलब दूसरा छात्र। किम एते महोदयाः अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्। एक बच्चा प्रश्न करता है कि किम एते महोदयाः, क्या ये महोदय हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक परामर्शदाता जो होते हैं उसमें भी शामिल थे। अपि अभवन्, आचार्य उत्तर देते हैं आम, हाँ। अष्टनवति, अष्टनवति मतलब कितना हो गया, 98, अधिक 19तमे वर्षे यानी 1998 एतेषां महोदयानां नियुक्तिः अस्मिन् पदे अभवत्। अब्दुल कलाम साहब की नियुक्ति जो है इस पद पर भी हुआ। कब, 1998 में। अन्य छात्रा, दूसरी छात्रा प्रश्न करती है, अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकम सम्मानम, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, कोई बच्चा बताओ। सर भारत रत्न। भारत रत्न। गुड, बहुत अच्छा, गुड, भारत रत्न है। अपि एते महोदया प्राप्तवन्तः, क्या इन्होंने इस पद को भी प्राप्त किया था, एक बच्ची प्रश्न करती है। आचार्य उत्तर देते हैं आम, सप्तनवति। सप्तनवति का मतलब कितना हो गया, 97। सप्त 97। 7 और नवति मतलब 90। हाँ, संख्या वैसे ही बनाई जाती है, सप्त मतलब 7, नवति मतलब 90। सप्तनवति अधिक 19तमे वर्षे यानी 1997 में महोदयः इदं सम्मानम प्राप्तवान, यानी महोदय ने इस सम्मान को भी प्राप्त किया था। अयम महानुभावः, कोई समस्या इसमें, प्राप्तवान में भी कत्वतु प्रत्यय है, नोट कर लेना। इदम सम्मानम प्राप्तवान अयम महानुभावः स्वगुणानुरूपम, यानी अपने गुण के अनुरूप अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपतेः पदम अलंकृतवान, अपने गुणानुरूप, अपने गुण के अनुरूप उन्होंने राष्ट्रपति पद से भी अलंकृत अपने आप को कर सके, अलंकृतवान। कोई प्रश्न है इसमें? नो सर। अतीव प्रेरणादायकम आसीत अस्य महोदयस्य जीवन, इनका जीवन जो है बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि बहुत ही गरीब घर से आगे निकले थे। इनका घर जो है बहुत ही निर्धन था, बहुत संघर्ष से युक्त था। सर्वेयाम मान्यवर डॉक्टर कलाम महोदय से जीवन से संदेश अस्ति। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज आ रहा है ना, इस किताब के पाठ से एक मैसेज है। आम मान्यवर डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवनस्य संदेशः अस्ति। महोदय के जीवन से संदेश हम लोगों को क्या मिलता है, जीवने कदापि आत्मानं लघुम असहायम च मा चिंतयन्तु, जीवन में कभी भी अपने आप को लघु नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, और असहायम च मा चिंतयन्तु, और अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है ना, कितना अच्छा मैसेज मिल रहा है कि कभी भी अपने आप
को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, मां चिंतयन्तु संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायाम च साफल्यम निहितम अस्ति। संकल्प में, दृढ़ विश्वास में और आशा में। देखिए यहाँ पे 3 चीज बताई गई है। आपका संकल्प कितना मजबूत है ना। हम लोग संकल्प तो लेते हैं, लेकिन संकल्प हम लोगों का बहुत कमजोर होता है, नहीं, मजबूत नहीं होता। लोग को संकल्प ऐसा लेना है, मजबूत लेना। संकल्प, दृढ़ विश्वास, और अपने आप पर अपना तुम दृढ़ विश्वास रखो। आशायाम च, और आशा में साफल्यम निहितम अस्ति। देखिए इन सब चीजों में सफलता जो है वह निहित होती है। कहाँ कहाँ निहित होती है, इसको कई तरह से तुम समझ सकते हो। आपका संकल्प यदि मजबूत है तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप दृढ़ विश्वासी हो, सफलता मिलेगी। और आशा, आशा बहुत बड़ी चीज होती है ना। यदि आशा खत्म हो जाएगी तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसलिए आशा भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें भी सफलता निहित है। इन तीनों चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए अगली पंक्ति, आचार्य सत्यम धन्योयम भारत रत्न अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि, कवि भी थे, दार्शनिक च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। धन्य है डॉक्टर अब्दुल कलाम। सर्वे मिलित्वा एतदर्थम एव उक्तम गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु। गुणेषु का मतलब क्या हुआ, गुणों में, है ना। सप्तमी का बहुवचन है। पूजा स्थान क्या चीज का है, गुण का। गुण की पूजा सर्वत्र होती है, सभी जगह होती है। आप बताओ, कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई प्रश्न इसमें, कोई कठिन शब्द जिसका मीनिंग नहीं समझ रहे हो, कोई बच्चा पूछेगा। चलो कोई प्रश्न नहीं है। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद बचा हुआ रहेगा उसको कल पढ़ाएंगे। पेज नंबर 109, 109। आंसर तुम लोग देना। अनुपम, पहला है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा। यानी वाक्य यदि शुद्ध है तो शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध है तो अशुद्ध लिखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य जन्म केरल प्रांते अभवत्। सर अशुद्धम। अशुद्धम, सब बच्चा इसको मिला लेगा। ये वाक्य अशुद्ध है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, सर तमिलनाडु। तमिलनाडु में। दूसरा सवाल, पूर्वम सह रक्षा वैज्ञानिक आसीत्। शुद्धम। शुद्धम, नपुंसकलिंग, शुद्धम, है ना। वाक्य शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए शुद्धम बोलेंगे या अशुद्धम बोलेंगे। सह रक्षा मंत्री अपि आसीत्। अशुद्धम। रक्षा मंत्री नहीं थे, सही है। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से विजेता आसीत्। शुद्धम। चलो बिल्कुल सही। अस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत्। शुद्धम। अस्य जन्म संपन्ने परिवारे अभवत्। अशुद्धम। अशुद्धम, संपन्न परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, है ना। बहुत ही निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब दूसरा देखो, मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पहला सवाल, किम भवन्तः किंचित विशिष्टम ज्ञातुम इच्छन्ति। भवन्तः मध्ये मध्ये
पृच्छन्तु पृच्छन्तु। कलाम महोदय से जन्म सामान्य परिवारे अभवत् अभवत्। अभवत् अकरोत् नहीं बेटा, अभवत्। कलाम महोदयः भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे सम्पन्नं राष्ट्रम् अकरोत् अकरोत्। अस्य महोदयस्य प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका आसीत् आसीत्। तीसरा देखिए, मंजूषायाः उचितं पर्याय पदं चित्वा लिखन्तु। वयः, आयु सर आयु वयः का मतलब, हाँ वयः का मतलब उम्र, आयु। दृष्ट्वा सर अवलोक्य अवलोक्य। परिश्रमेण उद्यमेन उद्यमेन। मग्नाः रतः रताः। नहीं बोलते, हम लोग ऐसे भी प्रयोग करते हैं। कोई काम में यदि कोई या पढ़ाई में तल्लीन हो गया तो उसको हम लोग मग्न बोलते हैं। मातुः जनन्या जनन्याः। चलो अब खत्म हो गया है टाइम, है ना। हम लोग कल आगे इसको देखेंगे, इसको बनाना भी। ये होमवर्क रहा, पेज नंबर 114, 110, 111 ये पूरा करना, ठीक है। गुड डे। ओके सर। यस सर।